जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो भाई इस फॉर्म में अगर आती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, यानी कि पावर टू है। और अगर लीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ई क्यू यू, ठीक है। अब इसके रूट्स देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो होता है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है, ये होते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। आपको बता दूँ डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है ये, ठीक है। इसको हम डी से भी शो करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको हम डेल्टा से भी शो करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इस रूट्स के जो है कुछ बिहेवियर होते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें इस रूट्स को, अगर ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की बुक बता रहा हूँ। पहला तो ये एक इफ़ डेल्टा यानी कि डी ले सकते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर आर ज़ीरो, उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि देन रूट्स आर रियल, बड़े होंगे ज़ीरो से, एंड अनइक्वल, ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे, ठीक है भाई, ये है। अब दूसरा है कि भाई इफ़ आप चाहें तो डी भी लिख सकते हैं डेल्टा की, अगर डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर ज़ीरो से छोटी हो तो देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, या इसको इमेजनरी भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रियल। जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स आएगा आइट वाले तो नॉन रियल होंगे, ठीक है वो, ठीक है भाई, ये है। तीसरे में कह रहा है कि अगर इफ़ डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो जाए, पहले तो ज़ीरो से बड़ा था, फिर ज़ीरो से छोटा, फिर ज़ीरो के बराबर, तो हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं देन रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये है जब ये इक्वल हो गया, ठीक है, तो आप डी जो है हम ज़ीरो रख दोगे, डी ले लो या डेल्टा ले लो, वो ज़ीरो रख दोगे, सही सही, जब भी रूट जो है इक्वल बोल दे सवाल में, बस ये आप याद रखना, ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना आप। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर की बारी आए, एक और देख लेते हैं भाई। इफ़ डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी कि जो पहले की कंडीशन हो, तो और परफेक्ट स्क्वायर हो एंड परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रूट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है रूट के अंदर स्क्वायर हो ताकि वो नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है भाई, याद रख लेना, सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिस्क्रिमिनेंट का आपको लेक्चर समझ आएगा। तो इसमें हमने आपको नेचुरल रूट्स वादा करे, ठीक है।